हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण सैनी। मैं आज आपको कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास कराऊंगा। फर्स्ट क्लास से लेकर एंड तक जो भी जितनी भी इसकी अप्रोक्सीमेटली जितनी भी क्लास होगी 1 2 3 4 वो सब जो न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहा है एसएससी रेलवे के अंदर वो कराऊंगा मैं। न्यू पैटर्न पे जो प्रेजेंट पे जो मॉड्यूल चल रहा है उसके हिसाब बेसिक पे मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग की क्लास फर्स्ट है ये। सी इज गुड को कोडेड किया गया है 254 के अंदर। इज ही बैड को कोड किया गया है 498 के अंदर। आर बी गुड को कोड किया गया है 571 के अंदर। तो सी की कोडेड क्या होगी, इज की कोडेड क्या होगी, गुड की कोडेड क्या होगी, बी बैड की कोडेड क्या होगी, ये अपन को पता लगाना है, फाइंड करना है। तो देखिए कितनी इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अब भी इसमें करना है क्या है, अपन को क्या कंपेयर करना है, अपन को तुलना करनी है, कंपेयर करना है। इसके अंदर 3 इक्वेशन है, इसके अंदर 3 समीकरण है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, 3 समीकरण है, पहली दूसरी तीसरी। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करना है। तो पहली समीकरण को दूसरी समीकरण से अपन कंपेयर करते हैं। अभी देखना है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में ऐसी क्या चीज है जो समान आ रही है, बताइए आप। अभी इन दोनों पहली समीकरण पहली और समीकरण दूसरी में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है बताइए। देखिए सी इज गुड, तो इज ही बैड, सी आ रहा है नहीं आ रहा, इज आ रहा है इज आ रहा है, एक कोटेड हो गई। दूसरा गुड आ रहा है गुड नहीं आ रहा। तो पहली दूसरी समीकरण से क्या कॉमन आया, इज कॉमन आया, आ गया ना इज कॉमन। पहली और दूसरी समीकरण से इज कॉमन आ गया। अब देखिए इधर आइए, नंबरों पे आइए, तो इनमें से भी कोई ना कोई तो कॉमन आ रहा ही होगा। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 4 दोनों में आ रहा है, तो 4 कॉमन हो गया। तो इज की कोडेड क्या हो गई, 4 हो गई। बस कितने इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए अपन ने पहली और दूसरी समीकरण ले ली। अब उसके बाद देखिए क्या करना है अपन को, पहली समीकरण को तीसरी समीकरण से भी तुलना करनी है, यानी पहली इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से भी कंपेयर करना है। तो करिए, देखिए पहली और तीसरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, सी आ रहा है। पहली इक्वेशन में सी आ रहा है, तीसरी इक्वेशन में सी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। पहली इक्वेशन में जा रहा है, तीसरी इक्वेशन में जा रहा है, नहीं आ रहा। पहली इक्वेशन में गुड आ रहा है, तीसरी इक्वेशन में गुड आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, तो इसको कॉमन ले लो, गुड आ रहा है तो गुड आ रहा है। तो पहली और तीसरी समीकरण से क्या कॉमन आया, गुड कॉमन आया। तो पहली और तीसरी समीकरण से गुड कॉमन आया। तो देखिए इसके अंदर क्या है, 2 5 4 5 7 1। अब देखिए पहली और तीसरी इक्वेशन से गुड कॉमन आया, तो इधर भी नंबरों में भी दोनों में से कोई ना कोई कॉमन तो आएगा जो गुड को कोरेट करेगा। इधर से क्या 2 आ रहा है पहली इक्वेशन में, इधर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। पहली इक्वेशन में 5 आ रहा है, तीसरी इक्वेशन में 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये गुड की कोडिंग होगी। तो 5 आ गया। अब देखिए अब क्या बचा, अपन ने पहली समीकरण को दूसरी समीकरण से कंपेयर कर लिया, पहली इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। अब क्या बचा, दूसरी इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन से भी तो कंपेयर करना है ना अपन को। तो दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या समान आ रहा है। इज ही गुड, इज ही बैड तीसरी इक्वेशन में आ रहा है। तो देखिए पहली दूसरी इक्वेशन में जा रहा है, तो तीसरी में जा रहा है, नहीं आ रहा है, अपन को चेक करना है। आर आ रहा है, बी आ रहा है, गुड आ रहा है, इज नहीं आ रहा। अब देखिए ही चेक करना है, दूसरी इक्वेशन में आ रहा है, तीसरी इक्वेशन में आ रहा है, अपन को चेक करना है, ये आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा। अब बैड बचा। अब देखना बैड इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में आ रहा है क्या, दूसरी तीसरी में, आर बी बैड, यानी इसमें से तो नो कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है ना, नो कॉमन आ रहा है। अब देखिए अब एक दूसरी और तीसरी इक्वेशन से क्या है, नो कॉमन, कोई समान नहीं आया, तो नो कॉमन आ गया, नो कॉमन आ रहा है। तो अब देखिए क्या करना है, अब अपन को पता लग गया कि पहली दूसरी तीसरी से कोई कॉमन नहीं आ रहा। अपन ने तीनों इक्वेशन को कॉमन कर लिया। अभी तक अपन को किस का मान पता लगा, इज का लगा। इस पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसकी कोडेड क्या होगी, 4 होगी। गुड पूछ रहा है, गुड की कोडेड पता लग गई, 5 होगी। सी पूछ रहा है, सी की कोडेड पता लगी, नहीं लगी। वी बैड पूछ रहा है, इन दोनों की कोडेड पता लगी, नहीं लगी, तो अपन को फाइंड करना है। अब देखिए अब आगे क्या, इतना तो इजी स्टेप है, अब इससे भी ज्यादा इजी स्टेप होगा। देखिए अपन को पता है कि पहली में सी,
अपन को पता लग गया कि गुड इज और गुड की कोडिंग अपन को पता लग गई कि इज का तो 4 होगा और गुड का 5 होगा। अब बचा क्या, सी के अंदर देखिए पहली इक्वेशन में, देखिए पहली समीकरण में देखिए इसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है 4, गुड की कोऑर्डिनेट दे रखी है 5। अब बचा क्या, ही। अब बचा क्या, ही नहीं सी। अब बचा क्या, सी। अब सी की कोऑर्डिनेट क्या होगी, 2 ही तो होगी ना, कितना इजी है। तो सी की कोऑर्डिनेट आ गई 2 आ गई। अब बचा क्या, वी और बैड बचा। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे आइए, इसके अंदर इज है। अब कॉमन क्या बच रहा है, ही बैड आर वी, ही बैड आर वी बच रहा है। अब वी और बैड की अपन को फाइंड करनी है। हाँ अब देखिए, अभी इसको और इसको कंपेयर करिए, पहली को दूसरी को कंपेयर करने के लिए अब देखना इज, इसकी कोऑर्डिनेट 4 हो गई। अब ही बच रहा है, ही और बैड की कोऑर्डिनेट क्या होगी 9 8, और आर और वी की कोऑर्डिनेट क्या होगी 7 1। हाँ अब देखिए दूसरी इक्वेशन है, अपन को बचा क्या, ही और बैड ही बचा है। अब 2 चीज बच रही है, 2 ही कोऑर्डिनेट बच रही है, तो इनमें यह हो सकता है कि यहाँ पे ही बचा है भैया देखिए, और बैड बचा है, ही और बैड बचा है, ही बचा है और बैड बचा है। तो अब इसमें भी 2 संख्या बची है, तो इन दोनों में से कोई एक तो ही की होगी और कोई एक बैड की होगी। अपन कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों अगर क्वेश्चन में पूछे ही और बैड में से दोनों में से किसी एक की कोडेड इक्वेशन पूछेंगे एग्जाम के अंदर, तो उनमें से एक पूछेंगे तो दोनों में से एक होगी, तो 9 हो सकती है, 8 हो सकती है। ही और बैड बचा, और इधर भी 2 बचा, ही और बैड लिख लिया अपन ने। अब अपन को कंफर्म नहीं कर सकते ना कौन की क्या है, तो ही और बैड की 2, तो ही की 9 होगी, ही की 8 होगी, बैड की 9 होगी, बैड की 8 होगी। दोनों में से कोई भी हो सकती है, इसको अपन ऑप्शनल अपवाद लेकर ही चलना पड़ेगा एग्जाम सेंटर के अंदर भी। एक अगर ट्यूशन पूछेगा तो ई की पूछेगा, बैड की पूछेगा, तो अगर दोनों पूछ ले तो दोनों को ऑप्शन दे रखा होगा। अब देखिए आ गया है, अब बचा क्या, आर और बी बचा। अब अपन को पता है, अब आर और बी बचा है। अब आर और बी में से क्या बच रहा है, इधर 7 और 1 बच रहा है। अब देखिए आर बी बैड, आर बी गुड की कोडिंग दे दी 5 दे दी, और आर और बी में से बच क्या रहा है 7 और 1। इधर भी आर और बी में से दोनों में से तो आर की कोडिंग 7 होगी, आर की कोडिंग 1 होगी, बी की कोडिंग 7 होगी, बी की कोडिंग 1 होगी, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है 7 और 1। अब अपन को क्या पूछ रहा है, बी और बैड की, बी और बैड की कोडिंग क्या होगी, तो अपन फाइंड ही नहीं कर सकते बी और बैड की कोडिंग क्या होगी, क्योंकि इसमें तो अपवाद है, कैन नॉट फाइंड नहीं कर सकते अपन, कैन नॉट फाइंड, अपन फाइंड नहीं कर सकते जब तक एग्जाम में नहीं पूछ रहा, तब तक अपन फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि अब देखिए वी और बैड एक साथ आ रहे हैं, अब वी 7 और 1 हो सकता है। अगर मान लो एग्जाम में अगर सिंगल पूछे, मान लो वी पूछे बैड पूछे, अपन को बताना है, तो तो 7 होगी, 7 और 1 तो होगी वी की होगी, 7 और 1 में से वी की जगह आ सकता है, और बैड की जगह क्या आएगा 9 और 8। कितने ही तरीके से मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।